बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जो खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर C++ के प्रैक्टिकल के एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का ये वीडियो सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की बुक के 9वें चैप्टर के टॉपिक वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, गार्बेज वैल्यू क्या होती है और किस तरह आप एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करके देख सकते हैं। जो आपने इनिशियलाइज की हुई जो वैल्यू है उसको प्रिंट आप जो कैसे किस तरह करेंगे। तो आज के प्रैक्टिकल की तरफ जो बढ़ते हैं, कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडर फाइल को इंक्लूड जो करेंगे। स्टूडेंट, आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप मैन से कोडिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस दफ़ा मैं क्यों जो है वो हेडर फाइल से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि वैसे तो हेडर फाइल जो है वो उस वक्त शामिल की जाती हैं जब आप उनके रिलेटेड कोई बिल्ट इन फंक्शन जो है वो मैन की बॉडी में यूज़ करते हैं, लेकिन ये दो हेडर फाइल्स जिसमें conio.h और studio.h जो है वो ऐसी हेडर फाइल्स हैं कि जिनके बिल्ट इन फंक्शन क्लियर स्क्रीन, getch और printf ये हमने यूज़ करना ही होते हैं। तो बजाय इसके कि हम इनको लेटर ऑन इंक्लूड करें, इसलिए हम शुरू में ही इन दो हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं। इस वक्त हम मैन की बॉडी में जो है वो दाखिल हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम CLR SCR क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करेंगे। ये आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आपकी आउटपुट प्रीवियस आउटपुट है उसको ये आउटपुट की विंडो में से जो क्लियर जो करता है। अब यहाँ पे आपने 9वें चैप्टर में पढ़ा होगा कि आप वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर करते हैं। उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले आपने डेटा टाइप डिक्लेयर किया। मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जो डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। अब इंटीजर टाइप के लिए हमें डेटा टाइप लिखनी पड़ती है इंट। इंट स्टैंड फॉर इंटीजर होता है। इसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं जो अपने अंदर होल नंबर को सेव करेगा। ये एक तो अपने अंदर न्यूमेरिक वैल्यू सेव करेगा और दूसरा वो पॉइंट वाला नंबर नहीं होगा बल्कि कंप्लीट नंबर होगा। अब उस वेरिएबल का नाम लिखना होता है डेटा टाइप के बाद। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ एक्स। अब स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज ये भी आपने ध्यान में रखनी है, बुक में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्राई करें कि बेस्ट कोडिंग का ये तरीका है कि वेरिएबल के जो नाम है, जैसे मैंने इसका नाम एक्स रखा, मैं इसका नाम कैपिटल एक्स भी रख सकता था, लेकिन बुक में ये एक्सप्लेन किया गया है कि इसको जो है वो आप गुड प्रोग्रामिंग नहीं कहेंगे। गुड प्रोग्रामिंग क्या होगा कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनके नाम आप लोअर केस में रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अब डिक्लेरेशन के एंड में आपको स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है, वो मैंने लगा दिया। अब ये लाइन आपको पता है कि यहाँ तक मेमोरी में 2 बाइट एलोकेट हो चुके हैं और उन बाइट्स को जो नाम दिया गया है वो क्या है, एक्स है। अभी तक ये लाइन सिर्फ किस चीज को शो करती है, डिक्लेरेशन को। ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब अगली लाइन में अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर रहा, बल्कि प्रिंट एफ की मदद से आपको दिखाऊंगा कि गार्बेज वैल्यू क्या होती है। गार्बेज वैल्यू के बारे में स्टूडेंट आपने ये पढ़ा था कि अगर आप किसी वेरिएबल की डिक्लेरेशन के बाद उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज ना करें तो उस मेमोरी में पहले से कुछ मीनिंगलेस वैल्यूज जो पड़ी हुई होती हैं जिनको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। अब प्रिंट एफ की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको पता है कि डबल कोट्स के अंदर जो चीज लिखी जाती है वो एज इट इज जो है वो प्रिंट होती है, एक्स इज इक्वल टू। अब ये यहां तक हमने लास्ट प्रोग्राम में पढ़ा था कि अगर मैं इस कोड को चलाऊं getch लिखने के बाद, getch आपको पता है कि ये फंक्शन आउटपुट को होल्ड करता है थोड़ी देर के लिए। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस कोड को इस तरह चला दूं तो इसकी आउटपुट क्या होगी जी, स्क्रीन के ऊपर x इज इक्वल टू लिखा हुआ है। आपके सामने मैं इस को रन भी कर रहा हूं, कंट्रोल प्लस F9 दबाया, इसकी आउटपुट देखते हैं। स्टूडेंट थोड़ा सिस्टम स्लो है, उस वजह से जो है वो इसकी आउटपुट नहीं, ये देखें स्क्रीन के ऊपर x इज इक्वल टू 0 जो है वो आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है। अब हमने इसकी गार्बेज वैल्यू जो प्रिंट करवानी। तो बुक में आपने देखा कि वैल्यू उठाने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर के शुरू में आपको परसेंटेज का साइन लगाना पड़ता है, और अगर वो इंटीजर है तो डी लगाएंगे, और अगर वो फ्लोट है तो आप परसेंटेज एफ करेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज डी जो है वो क्या करेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर उस चीज की वैल्यू उठाएगा जिसका आर्गुमेंट आप क्या करेंगे, डबल कोड के बाद कामा के बाद अब जिस वेरिएबल से आपने वैल्यू उठानी है उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये लाइन क्या कर रही है, जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो परसेंटेज डी जो क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो इसको ये बताता है कि आपने
इसी कोड में, इसी लाइन में आगे डबल कोट्स के बाद पहले कामा के बाद जो वेरिएबल आएगा उसके अंदर जो वैल्यू है वो आपने जो प्रिंट करवानी, यानी ये परसेंटेज डी वैल्यू कहां से उठाएगा, ये पहले जो है वो कामा के बाद एक्स लिखा हुआ है। अब एक्स क्योंकि हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है तो उस वजह से उसको कोई एरर नहीं होगा। अगर ये एक्स मैंने ऊपर डिक्लेयर ना किया हुआ होता तो वो एरर जनरेट करता कि आप जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं एक्स, उसको आपने कोई डिक्लेयर नहीं किया। अभी आपको जो मैं इसके आउटपुट दिखाऊंगा वो आपको गार्बेज वैल्यू दिखाएगा। देखिए कहीं पे भी मैंने एक्स की कोई वैल्यू नहीं रखी इस पूरे कोड के अंदर, लेकिन जब मैं इसको रन कर रहा हूं कंट्रोल प्लस F9 दबा रहा हूं आपके सामने, तो ये इसकी आउटपुट में हमें कोई वैल्यू दिखाएगा जो कि गार्बेज वैल्यू होगी। सो ये सिस्टम स्लो है थोड़ा सा मेरा, लेकिन ये देखें अभी आपके सामने, ये देखें 2872762 मैंने कोई उसकी वैल्यू जो सेट नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे एक वैल्यू उठा के दे दी जो कि मीनिंगलेस वैल्यू है। इस वैल्यू को बुक के अंदर क्या कहा गया है, गार्बेज वैल्यू। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें, उसको इनिशियलाइज ना करें, उसकी वैल्यू ना दें, तो वो जो मीनिंगलेस वैल्यू है वो डिस्प्ले होती है और दैट मीनिंगलेस वैल्यू इज कॉल्ड गार्बेज वैल्यू। अब हम दोबारा जो सोर्स कोड में वापस जाते हैं, ये सोर्स कोड में हम वापस आ गए। अब मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को वैल्यू देके दिखाऊंगा आपको। अब वैल्यू देने का तरीका ये होता है कि आप उस वेरिएबल के फौरन बाद इक्वल का साइन डालते हैं, जिसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, और उसके फौरन बाद आप वो वैल्यू देते हैं जो उसकी रेंज में आती है। अब स्टूडेंट क्या मैं इसको 40,000 वैल्यू दे सकता हूं? नहीं, क्योंकि इसकी जो प्लस की जो मैक्सिमम रेंज है वो है 32,767। इससे बड़ी वैल्यू आप इंटीजर में नहीं दे सकते। बुक के अंदर इसकी रेंज लिखी हुई है, माइनस में इसकी रेंज जो है वो क्या है, -32,768, ये इसकी माइनस की रेंज है। तो मैं इन दोनों रेंज के दरमियान में इसको वैल्यू दे देता हूं 5। यानी अब मैंने ना सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया है बल्कि उसको इनिशियलाइज भी जो है वो कर दिया। तो अब देखते हैं कि क्या ये आउटपुट दिखाता है या नहीं दिखाता। तो कंट्रोल प्लस F9 किया और अब देखते हैं कि ये आपको गार्बेज वैल्यू दिखाता है कि यहाँ के जो इसको इनिशियलाइज वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू दी है, जो कि नीचे प्रोग्राम में मैं बाद में चेंज भी कर सकता हूं अगर करना चाहूं। तो ये देखिए आपके सामने अब वो गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही, बल्कि जो मैंने उसको इनिशियल वैल्यू दी है 5 वो डिस्प्ले हो रही है। तो अब इसी के अंदर मैं कुछ एरर जनरेट करूंगा आपके सामने कि अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर ना करूं, यानी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया x और यहां पे जो वैल्यू लेने के लिए जो वेरिएबल मैंने डाला वो डाल दिया y। अब सामने नजर आ रहा है कि y को मैं यूज कर रहा हूं लेकिन उसको मैंने डिक्लेयर नहीं किया। तो देखते हैं कि इसका एरर क्या जनरेट होता है। अभी आपके सामने वो एरर देगा क्योंकि आप वो वेरिएबल नहीं यूज कर सकते जिसको आपने इनिशियलाइज ना किया हो। ये देखें आपके सामने 1 एरर लिखा हुआ आ रहा है। देखते हैं यहाँ पे अनडिफाइंड सिंबल y, कि जो y आप यूज कर रहे हैं ये क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे y को डिक्लेयर कर दूं तो अब ये क्या होगा, y की गार्बेज वैल्यू दिखाएगा क्योंकि मैंने y को इनिशियलाइज नहीं किया। तो बेहतरीन कोडिंग ये होती है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें, इनिशियलाइज अगर आपने कोई वैल्यू नहीं भी देनी तो उसको 0 वैल्यू दे दें ताकि वो अपनी गार्बेज वैल्यू जो है वो डिस्प्ले ना करे। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह एक सिंपल वेरिएबल को इनिशियलाइज करके उसकी वैल्यू को किस तरह जो है वो प्रिंट एफ की मदद से प्रिंट करवाया जाता है आउटपुट में, और किस तरह गार्बेज वैल्यू आती है। और उस गार्बेज वैल्यू को ठीक करने का तरीका आपको ये बताया कि आप इक्वल के बाद एटलीस्ट उसको 0 कर दें ताकि उसके अंदर से जो गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है वो सारी वॉश आउट जो है वो हो जाए। और एक चीज हमने देखा कि अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर ना करें तो क्या होता है कि वो एरर जनरेट जो है वो करता है। इसी तरह अगर आप %d लिख देंगे और y नहीं लिखेंगे तो फिर भी एरर आएगा, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर ने अपनी वैल्यू जो है वो देखनी है कि वैल्यू कहां पे है। और इसके उलट अगर आप यहां पे %d नहीं लिखते और यहां पे y लगा देते हैं तो फिर भी एरर जनरेट होगा कि ये आर्ग्यूमेंट उठाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर मौजूद नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के लिए लाजम और मलजूम है। सो ये आज का प्रोग्राम था जिसमें हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना और उसकी वैल्यू प्रिंट कराना और गार्बेज वैल्यू को देखा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो समझ आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जो है वो लिख सकते हैं। और इस कोड को ज्यादा से ज्यादा जो शेयर करें लोगों तक। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।